शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तबादलों की राह देख रहे लाखों शिक्षक और उनके परिजन आज इस आस और उम्मीद में थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज कुछ ना कुछ तबादलों को लेकर घोषणा करेंगे। मुझे भी व्यक्तिगत उम्मीद थी। पिछले समय से जो संघर्ष हमारा चला आ रहा है, इस संघर्ष के दौरान कई दौर की वार्ताएं हुई, मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात गई, तो लग रहा था कि आज मुख्यमंत्री महोदय तबादलों को लेकर कुछ बात कहेंगे, और मुख्यमंत्री महोदय ने तबादलों को लेकर बात भी कही। हम वहां तक तो, उस प्रयास तक तो सफल रहे कि मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में मामला जाना चाहिए, और आप देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये बात कही, बाद में शिक्षा मंत्री महोदय ने भी बात कही। मुख्यमंत्री महोदय ने कितनी गजब की बात कही कि भर्तियां जिला परिषद करते हैं और जिला चूज करते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब के जो सलाहकार हैं, या तो उन्होंने उनको अधूरी जानकारी दी, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री ऐसे जोरदार हैं कि शिक्षकों को सेट करके रखते हैं, तो जो सेट करने वाले हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को कुछ अलग तरह से सेट किया होगा हमारी बात को लेकर। लेकिन हम मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से थर्ड ग्रेड ट्रांसफर की मांग, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि संख्या बहुत बड़ी है, संख्या बहुत बड़ी है ट्रांसफर की, जो चाहत रखती है। और बाद में आकर मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय ने बात करनी चाहिए, और हमारे ओर से मीडिया के साथियों ने जो सवाल किया कि तबादला नहीं तो वोट नहीं, तो उनका जो जवाब था बड़ा शानदार था कि बीजेपी में ट्रांसफर किए थे, वो भी हार गई। ये खुली चेतावनी है हमारे को मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री महोदय की। शिक्षा मंत्री महोदय हमारे को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी ने तो ट्रांसफर किया था, वो भी तो हार गए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफर, या मैं यूं कहूं कि थर्ड ग्रेड के शिक्षकों का मुद्दा सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने में उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, आप चाहे मुख्यमंत्री महोदय या शिक्षा मंत्री महोदय। और रही बात फिर पॉलिसी की, यदि मैं कुछ समय पहले जब एक प्रोग्राम के अंदर डोटासरा जी ने यह कहा था, यही तबादलों की बात थी, मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय भी यही बात कही थी, यदि उसी बात को रिपीट टेलीकास्ट कर दिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। देश का संविधान बनने में जितना समय नहीं लगा, उससे कितना गुना ज्यादा समय इन्होंने ले लिया। और हमारे शिक्षा मंत्री भी जोरदार हैं। फाइल डीओबी कैबिनेट, मुख्यमंत्री महोदय फिर दोबारा से राज्यों का दिन। क्या बात है, कितनी शानदार बात कर रही। मतलब इनसे इनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आईएएस लोग हैं, और जिन शिक्षक संगठनों को बार बार ये न्यूता देकर आई लव यू बुलाने, खाना खिलाने और व्यक्तिगत मुलाकातें करने के लिए, या तबादला नहीं तो वोट नहीं पोस्टर का जो अभियान चल रहा है उसको विफल करने के लिए बुलाते हैं, वो इतने असमझदार कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने अभी तक सरकार को ये जानकारी नहीं दी कि कैसे क्या काम हो सकता है, क्या कैसे पॉलिसी बन सकती है। अरे मैं उन शिक्षक नेताओं से कहना चाहूंगा कि जब आप जाकर ये कहते हो कि हरपाल दादरवार तो विपक्ष के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चला रहा है, तो आप जाकर ये भी कह दो कि साहब ट्रांसफर की पॉलिसी ऐसे है, हम ये ऐसे ऐसे चाहते हैं। इनके अलाकमान तारिक अनवर जी तक इनको पॉलिसी नामक जो रोस्टर जो प्रणाली है सीएमओ में, सीएमआर में जहां देनी सब दे दी। केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है मूर्ख? हमारे को। और हमें क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? कि हम बनने के लिए तैयार हैं, हमें बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। कैसे बांटे अपने को? L1, L2, 16 वाले, 18 वाले, ये तो बट गए। फलाने संगठन वाले, डी क्लास संगठन वाले, ये उसका प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है। हम बट गए, और उनको इस बात का भी संज्ञान है। अभी ये लाइव देख रहे हैं, उनके आदमी, इंटेलिजेंस के आदमी भी देख रहे हैं। तो साथियों, तबादला जो ये समस्या है, इसका निवारण ये दशकों की समस्या है। ये आज की समस्या नहीं है, 2023 की समस्या नहीं है, 2022 की समस्या नहीं है, ये 2021 की समस्या है, नहीं है। ये समस्या बहुत लंबी समस्या है। जो 400 साथी जुड़ रहे हैं, उनमें से कई साथी जिनकी पोस्टिंग 95, 97, 2005, 7, 12 की है, उनसे पूछ लो और उनका दिल गवाह देगा। ये अपने आप को ये कमेंट्स में बता सकते हैं कि वो जब जहां से पोस्टेड हैं, 2021 से पहले तबादलों के लिए कभी आंदोलन नहीं हुई। यह समस्या आज हमारे सामने इसलिए परिलक्षित है, हमें दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि अब इस समस्या को उठाने लगे हैं। साथियों, ट्रांसफर के लिए आपके इस भाई ने 2 बार अनशन किए, कितनी बार आंदोलन किए, प्रदेश में लगभग 3 बार घूमा, और चल ही रहा है प्रोग्राम, दिल्ली तक गया। क्या क्या कार्रवाई नहीं सही, वर्तमान में कार्रवाई चल रही है। और जब यह मुद्दा ट्रांसफर नामक मुद्दा बना, उसके बाद में कुछ शिक्षक संगठन अवश्य धरातल पे है। 1-2 ने प्रयास भी किया, मैं नहीं कह रहा कि किसी ने प्रयास नहीं किया, 1-2 ने प्रयास भी किया। लेकिन आज के हालात आप देखो। क्या आज आपके सामने, मुझे यह कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है कि आज राजस्थान के अंदर केवल आपके इस भाई के अलावा, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के अलावा, धरातल पे ये कोई भी शिक्षक संगठन या शिक्षक नेता ईमानदारी से आपके द्वारा जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। आज मैं ग्रुप में देख रहा था कितने शिक्षक संगठन हैं। मैं लगातार तबादला नहीं तो वोट नहीं की इस मुहिम को लेकर प्रदेश में चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, सभी से समर्थन की उम्मीद करता हूं। लेकिन ये तथाकथित शिक्षक संगठन और ये संगठन के नेता
तबादला नहीं तो मुहिम के साथ आने की बजाय ये लोग चापलूसी की दुकानों के अंदर दलाली करने के सीएमआर के अंदर धोख लगाते फिर रहे हैं। ये साथी ग्रुपों के अंदर साथियों को डिमोटिवेट करते हैं कि तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी, वो कार्रवाई हो जाएगी। मैं साथियों 456 साथी जुड़े, उनसे पूछना चाहूंगा, ये आपका भाई लगातार राजस्थान के 11 जिलों में तबादला नहीं तो बैनर के पोस्टर होर्डिंग लगाया। राजधानी जयपुर में जहां सरकार के प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों बैठते हैं, वह पिंक सिटी प्रेस क्लब में तबादला नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर विमोचन किया। राजधानी दिल्ली गया, क्या मेरे पे कानूनी कार्रवाई हुई? सबसे पहले यदि कानूनी कार्रवाई होगी हरपाल दादरवाड़ा पे होगी। किसी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पढ़कर नौकरी लगते हैं और इन चमचे और दलालों के कहने मात्र से इनके गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हो। अब तुम्हें इनसे निकलना होगा मेरे साथियों। ये चापलूस, ये जो ज्ञानी लोग हैं, जयचंद लोग हैं, जो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, इनका काम एक ही है कि कैसे भी आंदोलन को कमजोर किया जाए। अभी बस्ती के अंदर पैदल मार्च को कमजोर करने के लिए साथियों को क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए गए, लोगों को क्या क्या नहीं कहा गया, जिस महिलाओं को व्यक्तिगत फोन कर करके लोगों ने नहीं डांटा। क्या दुख होता है साथियों, जब इतना सब कुछ करने के बाद में भी आप साथी धरातल पे नहीं आते हैं तो दुख होता है। इसके लिए लड़ रहा हूं मैं। मुझे ट्रांसफर चाहिए क्या? मेरे परिवार में किसको ट्रांसफर चाहिए क्या? और हरपाल को ट्रांसफर चाहिएगा, मेरे हरपाल दादरवाड़ा किसी परिवार में ट्रांसफर चाहिएगा। इतनी व्यवस्था रखता हूं, रखता था, रखूंगा, क्योंकि राजधानी में नौकरी अपने दम पे कर रहा हूं। आज भी मैं कोई थर्ड ग्रेड के टीचर, सेकंड ग्रेड के टीचर इनके पीछे को नौकरी नहीं कर रहा राजधानी जयपुर में, क्योंकि इनके लिए लड़ने का तो मुझे परिणाम मिल चुका था। पहले भी आज भुगत रहा हूं मैं, फिर भी लड़ रहा हूं ना मैं। मुझे दुख होता है आज भी जब मैं देखता हूं कई प्रकार के सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर आप ही के कुछ लोग, आप ही के कुछ साथी, आलोचना करना आपका अधिकार है, लेकिन सच्चाई का साथ दीजिए साथियों। नहीं ऐसे ही पिसते रहोगे, ऐसे ही सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ऐसे शिक्षक दिवस आएंगे, कोई मुख्यमंत्री हो सकता है अशोक गहलोत जी के अलावा और कोई ऐसे कोई शिक्षा मंत्री आएंगे और मजाक बना के ले जाएंगे। बड़े दुख का विषय है। आप साथी जो भी सुन रहे हैं, आप एनालिसिस करें, आत्ममंथन करें। आज जब शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री विशेष रूप से जब बोल रहे थे हमारे तबादलों की मांग पर, जो हंसने वाले थे वो भी अपने ही लोग थे। वो कौन थे? जो तबादलों के नाम पर जब मुख्यमंत्री जी कह रहे थे वो चूर ला दो, सिक्कर ला दो, फलाने ला दो, कौन हंस रहे थे? अपने ही लोग हंस रहे थे। उनको शर्म नहीं आ रही थी? वहां जो बैठे बैठे जो हंस रहे थे, क्या वो एक सवर के अंदर ये नहीं बोल सकते थे कि ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर? साथियों आज बहुत दुख का विषय है कि हमारे लोग मुख्यमंत्री के सामने मौजूद होने के बाद में हंसी ठहाके कर रहे थे। अब साथियों आप अब क्या करे जाए? साथी पूछ रहे साथी पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। साथियों मैं तो लड़ ही रहा हूं ना, मैं तो लड़ ही रहा हूं। अभी भी आपके लाइव आने से पहले भी मैं सिविल लाइन के अंदर कम से कम 3 मंत्रियों से मुलाकात करके आया। 3 मंत्रियों में से 2 मंत्रियों ने तो यह कह के मुझे मेरे साथ में फोटो लेने से इनकार कर दिया। क्या कह के? हरपाल जी आपकी बात का समर्थन करते हैं हम, लेकिन ये तबादला नहीं तो वोट नहीं की मुहिम प्रदेश में जोरदार चला रखी है। फलाना मेरी विधानसभा को तो छोड़ना, और ये कम से कम इस समय हमारे साथ की फोटो या वीडियो मत डालना। हमारे टिकटों का जुगाड़ है, हमारे टिकटों का समय चल रहा है, टिकट पटने का समय चल रहा है। ये हालात इन मंत्रियों की। एक माननीय से मिलकर आया जो मारवाड़ से आते हैं, लेकिन आपको क्या पता धरातल पे रहकर एक दिन हरपाल दादरवाड़ा की जिंदगी जी के देखो। मैं कह रहा हूं आपसे साथियों, जो साथी कह रहे हैं, कई ज्ञानियों की पोस्ट आती है कि सरकार ने सभी साथियों 537 साथी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं कम से कम 2 मिनट तक आपको कुछ डेटा देना चाहूंगा। डेटा आपके सामने रखूंगा, आप प्लीज इस बात को अवश्य सुनना चाहिए, होने के बाद ही आप हो जाना। साथियों ये जो उस दिन 11 तारीख को जो शिक्षक शेखावत वाले ये कह रहे थे कि हमारी मांग एक ट्रांसफर रहेगी, आप देख रहे हो ना लगातार उनकी बातें, गैर शैक्षणिक कार्यों को लगा दिया ना बीच के अंदर। और ये जो सुनील महिला, ये गुलाब जामुन गैंग के लोग, ये जो 15 दिन में ट्रांसफर करा रहे थे ना, कह रहे थे 15 दिन में ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे, आप कहेंगे वो हम आ जाएंगे, वो कर लेना, डिक्लेयर कर लेना, 3 जून तक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आज कहां है वो? इनका इतना ही काम है कि हरपाल दादरवाड़ा की पोस्ट डालने वाले लोगों को ग्रुपों से रिमूव किया जाए। कहां है सुनील महिला? आज फोन नहीं उठा रहा लोगों के, और मेरे लिए बोलता है ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे तूने तो ये कहा था सुनील महिला, खुले शब्दों में कह रहा हूं, तेरे को खुली चेतावनी दे रहा हूं। तूने देखा था ना कि 31 अब शेखावत का एक ही मुद्दा है। क्या मुद्दा है? सिर्फ तबादला। ये मूर्ख है क्या जो भी आ रहे हैं, लिख रहे हैं, बैनर में आने लग गए? जब तो तबादला, गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति, अब क्या तुम गोबर ट्रांसफर करा लोगे क्या? जब सब कुछ सामने आ गया, जब आपको पता है होना जाना कुछ नहीं है, बाद में कहने जाए तो रहेंगे ना कि हम तो गुलाब जामुन खाने के बाद भी सरकार से लड़ रहे थे, या फिर दोबारा गुलाब जामुन खाने की व्यवस्था कर रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? ये मास्टरों के जब तुम्हें इतना आग्रह विनग्रह किया गया कि एक सूत्री मांग पे लड़ लो, कभी जाकर शिंबू सिंह मेड़ते ही गोदे बैठते हो, कभी जाकर शेखावत ही गोदे बैठते हो। इन मास्टरों को भ्रमित कर रखा था। सबसे ज्यादा यदि किसी ने किया है इस सुनील महिला और इसी गैंग ने, गुलाब जामुन गैंग ने किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बीच में मैंने इनको माफ कर दिया था। सबसे पहले मैंने इनको कहा था कि ठीक है गलती हो गई। ये मूर्ख है वास्तव में,
कभी सिंबू सिंह मेड़तिया गोद में बैठता है, जाके फिर लिखता है सुनील सिंह, मैं जानता नहीं सिंबू सिंह मेड़तिया कौन है, जो तुम्हारे तेरे को परमिशन दिलाई थी ना, वही सिंबू सिंह मेड़तिया जी है। और जिस शेखावत की गोद में जाके तू बैठा है ना, उस शेखावत का अलग ही इतिहास, अलग ही चीज है। इसको चाहिए, इस महिला को, ये महिला नहीं महिला है, सुनील महिला लिख रहा है, सुनील महिला, अरे महिला, ये सुनील महिला है ना, ये इस सुनील महिला को चाहिए कि हरपाल दादरवाड़ा का नाम नहीं हो, बस मैं तो मैं ही करवा लूं सारे काम। अरे मैंने तो हाथ जोड़ के बोला था ना, आजा। तुम्हारे व्यक्तिगत कामों के चक्कर में आज यदि ट्रांसफर का नाम की बीमारी से नहीं मुख्यमंत्री नहीं गई, तो तुम्हारे व्यक्तिगत कारणों से उन शिक्षक संगठनों से ज्यादा दोषी ये गुलाब जामुन की गैंग है। कम से कम उन शिक्षक संगठनों ने आवाज तो नहीं उठाई, कोई बात नहीं है, हमारे को इन शिक्षकों को आस और उम्मीद तो नहीं थी उनसे। अरे तुम्हारे से तो मूर्ख हो, आस और उम्मीद थी। इन शिक्षकों ने तुम्हारे को आंखों पे बिठाया था, तुम्हारे आह्वान पे हजारों की संख्या में राजधानी में आए थे, और तुम्हारे कहने पर जब शिक्षा संकुल में मैंने आंसर नहीं किया तो मुझे सब पता है। तुम्हारे कहने पे तुमने क्या कहा, इनको 3 जून को ट्रांसफर हो रहे हैं, 15 जून को ट्रांसफर हो रहे हैं, दादरवाड़ के साथ चले जाओगे, सरकार नाराज हो जाएंगे। तुमने क्या क्या कोशिश नहीं की। अभी भी तुम महिलाओं को, विशेषकर लेडीजों को फोन करा के मेरिट मुहिम को खराब करने में लग रहे हो। तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे को खैर तुम्हारे बोलना भी नहीं चाहिए। गद्दार हो तुम, मैं खुले में कह रहा हूं, गद्दार हो। तुमने गद्दारी की शिक्षा समाज के साथ में, और किसमें बिक गए तुम, अपने जी ऑर्डर करवाने के चक्कर में। अरे मेरे से खा जाते हैं गुलाब जामुन आकर, दोबारा गुलाब जामुन खाने की तैयारी में लग रहे हो। और अब कह रहे हैं महापंचायत कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। अरे तुम तो 1 तारीख को पैदल मार्च कर रहे थे ना, क्या हुआ तुम्हारे पैदल मार्च का? सिक्कर से आ रहे थे तुम 1 तारीख को, कि 1 तारीख को हम पैदल मार्च करेंगे सिक्कर से, और किस पे करेंगे, 1 सूत्री मांग पे। कहां है तुम्हारी 1 सूत्री मांग? शिक्षकों, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं आपसे, समझ जाओ, ये जो दलाल हैं, ये इनका जमीर जिनका मर चुका है, अभी थोड़ी देर बाद के अंदर मेरे पास में इसी कई प्रकार के इनके आएंगे। मन से खुला शब्दों में कह रहा हूं, किसी को सुनील महिला तेरे को व्यक्तिगत लगता है कि तेरी माना नहीं कर रहा हूं तो कोर्ट में आ जाना कल। हरपाल दादरवाड़ के फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तुमने जो किया है वो गद्दारी की है, और तुमने जब कहा था कि 17 तारीख को 3 जून को ये गद्दारी है, तुमने आज तक अभी शिक्षकों को मेरे पैदल मार्च में आने से रोका। मुझे इस चीज का दुख है, क्योंकि तुमने क्या कहा कि शेखावत वाले हमें 1 सूत्री मांग को लेकर लड़ेंगे। कहा है तुम्हारी 1 सूत्री मांग, कहा है तुम्हारा पैदल मार्च? तो पैदल मार्च करना हो, 1 सूत्री मांग के करो, तुम्हारी हिम्मत है तो। कभी कहां गोद में बैठ जाते हो, कभी कहां गोद में बैठ जाते हो, टीचर्स की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। तुम्हें इनके परिजन, इनके बूढ़े माँ बाप, इनके बाल बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे। इसको करेगा तो 2007 से सुनील महिला बाढ़ में पड़ा है, हमेशा बाढ़ में पड़ा रहेगा। तू दुख हो रहा है मुझे इस चीज का, मुझे उम्मीद थी। ये गोपीराम जी मेरे को तो ये फिर भी मैंने माफ किया जब इन्होंने लिखित में मेरा नाम दिया था ना, 17 तारीख को हरपाल दादरवाड़ अंदर नहीं आना चाहिए, सेकंड ग्रेड। हरपाल दादरवाड़ तो फर्स्ट ग्रेडर, अपने दम पे है, रोक लेना जितना रोक सके तो लड़ेगा शिक्षक समाज के लिए, जितना बर्बाद होगा हो जाएगा। लेकिन तुम जैसे दलालों को, जयचंद को तो शिक्षक समाज की राजनीति नहीं करने दूंगा मैं। तो साथियों मेरी बात सुनो, 571 लोग साथी जुड़े, ये सुनील महिला जैसे लोग मेरे को व्हाट्सएप पे फोन करते हैं, मेरे को कहते हैं तबादला नहीं तो पोस्ट नहीं की मुहिम नहीं चलानी, सरकार ने वो दिया। तो साथियों 570 साथियों आ गए, आप सरकार ने क्या दिया एक बार आपको मैं बताता हूं। 5 साल से पहले जब सरकार का गठन हुआ, सरकार की मांग थी कि सभी, हमारी शिक्षकों की मांग थी, सभी संवर्ग के तबादले किए जाएं, सभी संवर्गों के तबादले किए जाएं और एक व्यवस्थित तरीके से किए जाएं। वर्तमान हालात क्या है? तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में 23 बार झूठ बोल दिया गया, ट्रांसफर तो बहुत दूर की बात है, इनके साथ में जुमले पे जुमला दिया गया है। वाइस प्रिंसिपल की सीधी भर्ती इन्होंने कर ली, वाइस प्रिंसिपल की सीधी भर्ती हमेशा के लिए समाप्त कर दी। गैर शैक्षणिक कार्यों में हटाने के बजाय गैर शैक्षणिक कार्यों में लगातार लगा रहे हैं। वेतनवी संगतियों की समाधान की बजाय वेतनवी संगतियां लगातार बढ़ी रही हैं। ये नियमित विभागीय पदोन्नति कई सालों से हुई नहीं इनकी। संविदा कर्मियों को नियमित करने वाली बात थी, ये संविदा नई भर्ती लेके आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरेंगे, लगातार खाली हो रही। क्या काम कर लिया, क्या काम करवा दिया? 11-12 काम तो मेरे सामने बैठे। तो साथियों करना क्या है, इसको लेके भी चर्चा करें। ये सुनील महिला जैसे दलाल हैं, मैं दलाली कहूंगा, जो जाकर दलाली कराते हैं, उन सभी लोगों से बचना है। इस ग्रुपों के अंदर ये सूचनाजीवी ये लोग हैं, इनको हटाना है। जो आपके लिए वास्तव में अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ देना है। और साथियों यदि अभी एकजुट नहीं हुए तो आने वाली सरकारें भी हमारे ट्रांसफर को लेकर कभी भी सचेत नहीं होगी। कभी भी हमारे ट्रांसफर को लेकर सरकारें सचेत नहीं होगी। तो तबादला नहीं तो मुहिम, तबादला नहीं तो वोट नहीं मुहिम कोई चालू करना है। तो जो भी साथी जुड़े हैं, एक बात इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, तबादला नहीं तो वोट नहीं। सभी साथी कमेंट्स के अंदर अवश्य रूप से चीज लिखें, तबादला नहीं तो वोट नहीं, तबादला नहीं तो वोट नहीं। सभी को चालू रखना है कि नहीं रखना है साथियों, ये डिसीजन भी आप करेंगे। मेरे में जितना दम होगा, मेरे में जितनी होगी, मैं अंतिम समय तक आपके तबादलों के लिए लड़ूंगा। और पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, जहां सरकार के नुमाइंदा भी सुन रहे हैं, तबादला तो अवश्य होगा, या तो सरकार का होगा या अध्यापकों का होगा साथियों। इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जो ये साथी सोच रहे हैं, और आपको अब किसी भी ट्रांसफर की रुपया आंदोलन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों। मैं आपसे आज खुले मन से मैं कह रहा हूं कि अब आपको किसी भी ट्रांसफर रुपया आंदोलन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार तक हमारी बात जितनी पहुंचनी थी पहुंच गई। अब एकमात्र जरिया है तबादला नहीं तो वोट नहीं। जितना 15-20 दिन के अंदर माहौल बना सकते हो सभी साथी बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा लें। ये दलाल जो भी कहें इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो किसी के ऊपर। आपका ये भाई बैठा है और आपका भाई चाहे जितना जो कुछ हो जाए मैं लड़ूंगा। और इन जो तथाकथित शिक्षक संगठन है, इन संगठनों को भी इनका वजूद, इनकी औकात दिखाने का समय आ गया है। आपको आत्ममंथन करने का समय आ गया है कि आपके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। आप इस भाई को मजबूत करें, आपके लिए भाई अंतिम समय तक लड़ेगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों, ग्रेड कोई मायने नहीं रखती। आज आपका भाई सेकंड ग्रेड, कल फर्स्ट ग्रेड होगा।
हो सकता है आने वाले समय में सरकार नौकरी से निकाल दे तो भी शिक्षक समाज के लिए, शिक्षकों के लिए लड़ूंगा। और इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि हमारे पे जब मुख्यमंत्री साहब कहते हैं हमारे पे हंसने वाले हमारे लोग होते हैं। ये चेतना का विषय है साथियों, जागने का विषय है, हमें एकजुट होने का विषय है। तबादला नहीं तो वोट नहीं का जो अभियान है, वास्तव में ही सरकार इससे घबराई हुई है। मीडिया लगातार पहुंच रही है, आप इस अभियान को जोरदार तरीके से उठाते रहे। आज हमने सोशल मीडिया पे, ट्विटर जो एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड किया, लगभग 35-38 हजार के आसपास इस पे ट्वीट थे। इससे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, इनकी इंटेलिजेंस है वो देख रही है, अभी भी सुन रहे हैं। तो हमारी एक ही मांग है, तबादला नहीं तो वोट नहीं। साथियों, ये हरपाल दादरवाल पता नहीं कहां, आपको पता है सरकार से लड़ ही रहा हूं। ये कम से कम 15-20 जो दलाल किस्म के लोग हैं ना, जिनका काम दलाली करना है, जिनकी दलाली की दुकानें बंद होने का डर है ना, वो भी मेरे खिलाफ लग रहे हैं। मुझे उनसे भी लड़ना पड़ता है। आपके साथ तो लड़ना, आपके लिए तो सरकार से लड़ रहा हूं, वो भी मेरे पीछे लगे पड़े। मैंने उनसे कोई बहस नहीं खोली, और ये किस आत्मंथन आपको करना है। मैं लड़ूंगा, अंतिम समय तक लड़ूंगा। तबादला नहीं तो वोट मुहिम। यदि आप किसी जिले में, किसी ब्लॉक के अंदर कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे आना चाहिए, आप मुझे निसंकोच बुलाएं। आपका भाई राजधानी जयपुर चलकर आपके बीच में आएगा, आवाज प्रखरता से उठाएंगे। और ये जो कह रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहूंगा, तबादला तो होगा, या तो शिक्षकों को होगा या सरकार को होगा। जिसको जो करना है वो करें। ये मेरी जो अभी मैं कह रहा हूं, चाहिए पूरा का पूरा वीडियो सीएम साहब तक पहुंचा दें, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि सीएम साहब के मंत्री महोदय ने 23 बार झूठ बोला है। वो दर्द है, यदि स्पष्ट हमारे को कह देते कि हम तबादला नहीं करेंगे, तो हमारे शिक्षक जिस प्रकार 2021 से पहले शांत बैठे रहते। आज ये शिक्षक कम से कम आस और उम्मीद जगी हुई इनके परिजनों में, इनके बूढ़े माँ बाप, इनके बाल बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं। और अब जब तक आपका भाई पीछे नहीं हटेगा, जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, या तो यह सरकार करेगी, आने वाली सरकार करेगी। शिक्षा मंत्री तो गया काम से, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने सबसे ज्यादा खिलवाड़ हमारे साथ में किया है। शिक्षा मंत्री महोदय ने तो बहुत ज्यादा दुख दिया हमें। आज भी वो बंदा कितनी आसानी से कह रहा है, कितने तरीके से कह रहा है मुख्य शिक्षा मंत्री महोदय। क्या कह रहा है? पॉलिसी बनाएंगे। कब बनाएंगे पॉलिसी साहब? कितने बार, कितनी झूठ बोलोगे यार? 23 बार तो झूठ बोल दिया आपने। तो साथियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम संविधान के प्रदत्त अधिकारों को फटकर नौकरी लगे और उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो साथी कह रहे हैं ये हो जाएगा, वो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लड़ेंगे। तबादला नहीं तो वोट नहीं, इस अभियान को हर ब्लॉक विधानसभा तक ले जाएंगे। और साथियों, यदि आपने इस भाई को इस मुहिम में साथ दिया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सरकारें आपके इस तबादले रूपी मुहिम को ये समझने लग जाएंगे। ये भी एक विषय है। ये भी तबादला भी एक वोटों का सरकारें बनाने और बिगाड़ने में योगदान देता है। तो कम से कम हमें एकजुट होना पड़ेगा मेरे साथियों। और इस मुहिम के लिए आप सभी को इस भाई का सहयोग करना पड़ेगा, मुझे मजबूत करना पड़ेगा। मैं यदि मजबूत होता हूं, ये मुहिम मजबूत होती है, तो आप मजबूत होते हैं। दूसरी बात, अभी ग्रुपों में चल रहा है कि विपक्ष से मिला जाए। तो साथियों, आप बोलोगे उस विपक्ष से मैं इस तबादला नहीं मुहिम का समर्थन करवाने के लिए, लिखवाने के लिए आपसे वादा करता हूं। चाहे वो फिर वो केजरीवाल हो, चाहे अन्य कोई पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो, उनसे लिखवाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, वो भी हमारे विपक्ष भी जब भाव देगा, विपक्ष भी जब हमारी भावनाओं को कदर करेगा, जब उन्हें लगेगा कि ये वोट बैंक है। हमें वोट बैंक के रूप में एकजुट होना पड़ेगा। और हमें सरकार पर, मीडिया, सोशल मीडिया, धरातल पर संघर्ष करके तबादला नहीं तो वोट नहीं मुहिम को राजस्थान के अंदर एक जन मुहिम बनानी है। जो भी साथी व्यक्तिगत रूप से किसी जिले के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं आपके बीच में आऊंगा साथियों। और अपने स्तर पर भी आप बैनर पोस्टर लगाएं। अब इसके अलावा किसी भी प्रकार के आंदोलन में आपको आने की जरूरत नहीं है। सरकार के खिलाफ धरातल का लड़ाई जो लड़नी थी, हमने लड़ ली। अब जो लड़ाई लड़ेंगे, दिमाग से लड़ेंगे और तबादला नहीं तो वोट नहीं मुहिम के आधार पर लड़ेंगे। जो भी साथी इस लाइव सेशन जुड़े, उन सभी का धन्यवाद। आपसे एक अंतिम आग्रह, दलालों को पहचानो, जयचंदों को पहचानो। आपके नाम पर जो दुकानें चला रखी हैं, उन दुकानों को भी बंद कराना है। हमें मजबूत होना है। आपको तबादला इस मुहिम को सहयोग करना है, आपके भाई को मजबूत करना है। ये भाई आपको वादा करता है, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर, चाहे जितना भी बर्बाद हो जाऊं, मैं मेरी शिक्षक कौम के लिए लड़ूंगा, अंतिम समय तक लड़ूंगा। और चाहे वो सरकार के साथ साथ में दलालों से लड़ने की जरूरत हो, तो इनसे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी जुड़े, उनके धन्यवाद। ट्रांसफर से जुड़ी हर छोटी मोटी खबर के लिए हमारे चैनल आरपी द्रोणाचार्य को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि हम हर छोटी मोटी खबर उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। धन्यवाद।